हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम और उसके बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सपोज एक बॉडी कंसीडर करते हैं विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड उसका मास है m। तो उस केस में उसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया m वेक्टर v। उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r। ओके, तो इन दैट केस वी कैन राइट एज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम के कि इट इज r क्रॉस p, मतलब इट इज r क्रॉस m वेक्टर v, मतलब इट इज m ब्रैकेट में r क्रॉस v। ठीक है, नाउ अगर हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया dl by dt, तो m कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव ऑफ r क्रॉस v। ठीक है, नाउ dl by dt इज इक्वल टू m इंटू, अब ये लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे? r क्रॉस dv by dt प्लस dr by dt क्रॉस v। प्रोडक्ट रूल है ना, ये तो प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव्स का, वेरी सिंपल। ओके, dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो ये पहला टर्म हो गया। dr by dt क्या होता है? वेलोसिटी, ये दूसरा टर्म हो गया। लेकिन v क्रॉस v सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी है कि v क्रॉस v इज ऑलवेज जीरो। तो क्या बच गया यहाँ पे? dl by dt इज इक्वल टू m r क्रॉस a। सर्कुलर मोशन में r क्रॉस a पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा है वो? अल्फा, है कि नहीं? सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर्कुलर मोशन के बजाय हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? r क्रॉस m a। व्हाट इज m इनटू a? मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो इट इज r क्रॉस f। लेकिन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 22 में पढ़ा क्या कि r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क होता है ना, तो देयरफॉर dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क। अब ये टॉर्क बाहर से लगता है तो हम लोग इसको एक्सटर्नल टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सटर्नल टॉर्क। देयरफॉर आज से ये इक्वेशन याद रखेंगे, टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू dl by dt। ओके, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इट इज सिंपली dl by dt, वेक्टर हटा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, टॉर्क इज नथिंग बट, टॉर्क का दूसरा डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं? देखो, पहले अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो गया, यानी बाहर से लगने वाला टॉर्क कितना हो गया? जीरो, तो dl by dt भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? अगर ये जीरो हो गया मतलब dl by dt जीरो है। लेकिन किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर l इज कांस्टेंट। दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहां से स्टेटमेंट बन जाएगा, if external torque acting on the rigid body is zero then its angular momentum is conserved या फिर constant। है आसान? यानी बाहर से लगने वाला टॉर्क जब जीरो रहेगा तो उस वक्त बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म क्या है? L इज इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा, लास्ट लेक्चर में पढ़ा रिजिड बॉडी के लिए। इसका मतलब क्या है? I ओमेगा इज कांस्टेंट। अब I ओमेगा कांस्टेंट है, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और यू कैन ऑल्सो से दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या सॉरी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है,
यानी जब बाहर से लगने वाला टॉर्क जीरो रहेगा तो उस वक्त ओमेगा जो है बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर I बढ़ता है तो ओमेगा कम होगा, I कम होता है तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है, समझ में है? तो ये कहा, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। तुमने देखा होगा कि इसके एग्जांपल समझाता हूं मैं, है ना। जब स्विमिंग का कंपटीशन नहीं बोलते हम लोग, जंपिंग के कंपटीशन होते हैं। देखो यहाँ से जैसे अब क्या होता है कि एक जो इंसान होता है वो यहाँ से जंप करता है, यहाँ पे स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल होता है, तो जब वो कूदी मारता है ना तो पहले वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा उस टेबल पे ऐसा ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है ना, यहाँ पे पहुंचता है, ओके, जंप करके यहाँ पहुंचता है, तो वो क्या करता है, खुद को ऐसा पास में लेके आता है, ओके, ऐसे पास में हो जाता है, पूरा ऐसा पास में हो जाता है, तुम देखना। और वो फिर जैसे ही वो पास में हुआ फिर वो फटाफट रोटेट करता है, और जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं तो अब वो यहाँ पे खुद को खोल देता है। खोल देता है मतलब अगेन खोल देना है, खुद को खोल ऐसा नहीं देता है, वो खोल देता है पूरा जैसा ओरिजिनल था वैसा हो जाता है। अब तुम बोलोगे सर उल्टा कैसे बना है? उल्टा सबक ऐसा होता है ना, नीचे जा रहा है ना तो उल्टा रहेगा। अब ऐसा क्यों किया उसने? वहां पे उसने खुद को जमा क्यों कर लिया? क्योंकि जब उसने खुद को जमा किया, ऐसा इमेजिन कर लो, है ना, वो ये वर्ड थोड़ा टिपिकल लगेगा, है ना, खुद को जमा कर लिया, है ना। अगर उसने खुद को जमा किया यानी पास में आया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया होगा ना। क्यों कम हुआ? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वो कम हो गया ना, पास में आ गया ना, मास एकदम पास में आ गया, तो पास में आने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बाहर से तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है उस पे, मतलब टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I लगेगा उस पे। ओमेगा बढ़ गया यानी फटाफट रोटेट करेगा वो, अब रोटेशन फास्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे उसको रोटेशन नहीं लेना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस जगह पे वो I बढ़ा देगा। I बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? क्योंकि उसने उसको खोल दिया, खुद का खोल दिया, खुद को खोल दिया उसने। पहले उसने जमा कर लिया था, दूसरे केस में उसने खोल दिया खुद को। खोलने की वजह से I बढ़ गया। I क्यों बढ़ा? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो बढ़ गया, इसकी वजह से अब ओमेगा कम हो गया, अब वो रोटेट करना बंद कर दिया तो सीधा नीचे गिरेगा। ठीक है, अब ऐसे ही केस होता है बैलेट डांसर्स का। बैलेट डांसर अगेन आई एम सेइंग, ओके। तो बैलेट डांसर यानी जब वो हाथ ऐसा ओपन करके घूमेंगे, ऐसा इस तरीके से ओपन करके टाइटैनिक का पोज देके अगर घूमेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दूर दूर तक है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ओमेगा कम रहेगा, धीरे धीरे घूमेंगे वो। ठीक है, और जैसे ही वो हाथ को पास में लेके आ जाएंगे, हाथ को पास में लेकर आ गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अब यहां से लेके यहां तक ही है। पहले केस में यहां से लेके यहां तक था, तो अब I कम होने से ओमेगा बढ़ जाएगा, वो फटाफट रोटेट करेंगे, यानी जब वो ऐसा करेंगे तो फटाफट रोटेशन होगा, है ना। शक्तिमान तो देखा ही है सभी ने, शक्तिमान क्या करता है, ऐसा करता है। ऐसा क्यों किया? जब वो ऐसा करेगा तभी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम होगा, फिर फटाफट रोटेट करेगा। जस्ट किडिंग, जोक है, लेकिन इमेजिन करो, आजकल लग रहा है ना टीवी पे शक्तिमान, तो शक्तिमान क्या करता है, ऐसा करता है ना, ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि उसका I कम हो जाएगा। इमेजिन करो कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो उसका ओमेगा बढ़ गया। कौन सा लॉ लगाया वहां पे हम लोगों ने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सभी को समझ में आया कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम? व्हाट वाज दैट? टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt, ओके। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, अगर बाहर से लगने वाला टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट।